हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर बहुत से सिग्निफिकेंट टॉपिक चॉइस ऑफ टेक्निक्स, जिसको हम दो पार्ट्स के अंदर करेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि टेक्निक का मतलब क्या होता है, टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है, व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, और किस तरह से हम चॉइस करते हैं। और अगर हम बेसिकली क्या है कि लेबर को यूज़ करते हैं तो उसके पीछे क्या है, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट लेबर इंटेंसिव क्या है। और उसी तरह इसके जो रिटन नोट्स हैं दे विल बी अवेलेबल एट माय ब्लॉग, जैसे हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म होता है। और उसी तरह इसका इंग्लिश के अंदर जो लेक्चर है डैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट माई सेकेंड चैनल, डैट इज़ दी शशि अग्रवाल चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दी मीनिंग ऑफ टेक्निक। देखो, टेक्निक जो है एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कोई टास्क को परफॉर्म करते हैं या कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं या कोई चीज़ क्रिएट करते हैं। टेक्निक का मतलब होता है कि किस तरह से हम लेबर और कैपिटल जो है उसको यूज़ करते हैं ताकि इतना डिफाइंड अमाउंट जो है हम प्रोड्यूस कर सकें। टेक्निक इज़ द सोशल पूल ऑफ नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट। टेक्निक जो है एक प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या है कि हम सेल्फ सफिशेंसी जो है उसको गेन करने की कोशिश करते हैं नेचुरल फैक्टर्स एंड लेबर को छोड़ के। टेक्निकल प्रोग्रेस का मतलब होता है कि जब हम पहले से बेटर तरीके से जो है काम करते हैं या कोई न्यू मेथड जो है डिस्कवर करते हैं ताकि उसको हम बेटर तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकें। जब भी हम टेक्निकल प्रोग्रेस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो मैं 100 चीज़ें बना रहा हूँ तो उसके लिए आगे से मैं इनपुट्स को कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ मैं जो क्वांटिटीज़ ऑफ इनपुट्स हैं वही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, या जो मैं आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं या न्यू कमोडिटीज़ दे आर प्रोड्यूस्ड। अगर हम शुम्पीटर की बात माने तो शुम्पीटर के मुताबिक जो है टेक्निकल प्रोग्रेस जो है इन्वेंशन की वजह से होता है। और टेक्निकल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो जैसे जैसे तकनीकी प्रगति तकनीकी विकास होता है और उसी की वजह से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राप्त करते हैं। तो जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसका जो टेक्निकल प्रोग्रेस है ये मेन फैक्टर है जिसके बेसिस पे क्या होता है कि आर्थिक विकास होता है। और जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से ही होता है, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जिससे क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है, उनकी वेस्टेज कम होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है और इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है। और उसी तरह ही देखो जैसे टेक्निकल प्रोग्रेस होता है तो उसमें हम क्या होता है कि टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए न्यू रिसोर्सेज को फाइंड आउट करते हैं। जैसे ऑयल पहले हम इंपोर्ट करते थे, फिर हमने डिस्कवर किया कि ऑयल जो है समुद्र के अंदर से निकाला जा सकता है, तो जिससे क्या है कि हम कम इंपोर्ट कर सकें। तो उसी तरह जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उनके सब्स्टिट्यूट्स खुद बनाने की कोशिश करते हैं। कंट्रीब्यूशन टू द एक्सपोर्ट प्रमोशन, देखो जब हम टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस करते हैं तो उससे हम चीज़ों को बेटर तरीके से बना सकते हैं, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे कंपेरेबल हो जाती हैं, जिसके बेसिस पे हमारा एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और वहाँ पे क्या होता है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी मात्रा के अंदर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम डोमेस्टिक के लिए नहीं बाहर के लिए भी सप्लाई करते हैं तो हमें उससे फॉरेन मुद्रा के अंदर जो है इनकम प्राप्त होती है। और उसी तरह जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, उनका इनकम लेवल इंक्रीज़ होता है और उससे सेविंग बढ़ती है तो कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होती है, क्योंकि जब लोगों की इनकम इंक्रीज़ होती है तो चीज़ों की डिमांड करते हैं जिससे मार्केट एक्सपैंड होती है और लोग जो है ज़्यादा निवेश करते हैं। और उसी तरह ही जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो वहाँ पे काफ़ी सारा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर एंड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सेटअप किया जाता है,
जिससे इकोनॉमी की फर्दर डेवलपमेंट होती है। और उसी तरह क्या होता है कि जो अंडर डेवलप्ड नेशंस होते हैं वहाँ पे फॉरेन कैपिटल जो है इस वजह से इन्वेस्ट की जाती है कि यहाँ पे टेक्निकल चेंजेस की जाएंगी, और जिससे क्या होगा कि प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आती है। और उसी तरह जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं जिनको लोगों ने काम पे रखा हुआ है, उनका इनकम बढ़ता है तो वो अपने ऊपर स्पेंड भी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन और डेवलप भी करती हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी लेवल पहले से बेटर हो जाता है। तो अगर हम बात करें अगर हम यूरोपियन नेशंस की बात करें या डेवलप्ड नेशन जापान की बात करें, तो वहाँ पे टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से क्या है कि ज़्यादा इंडस्ट्री लग सकी है, वो इकोनॉमीज डेवलप कर पाई हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस ने काफ़ी तेज़ कर दिया था। और जो एग्रीकल्चर के अंदर जो मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कह देते हैं, डैट इज़ ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और उसी तरह जब टेक्निकल प्रोग्रेस होती है, लोगों का इनकम जनरेट होता है, तो वहाँ पे लोगों का जो सोशल आउटलुक है वो चेंज होता है, वो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं और ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है, क्योंकि डेवलप नेशंस के उसमें आते हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट भी बढ़ता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस काफ़ी सारी आती हैं। सो व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स? प्रोफेसर हिग्स ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ वेजेस के अंदर डिस्कस किया है न्यूट्रल टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। न्यूट्रल टेक्निक वो टेक्निक होती है ना तो वो मशीन कैपिटल को सेव करती है, कैपिटल होता है मशीनरी, और ना ही लेबर को सेव करती है। ये ऐसी इन्वेंशन है जिससे क्या है कि लेबर और कैपिटल की सेम रेशो के अंदर जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे टेक्निकल चेंज जो होती है न्यूट्रल होती है, क्योंकि यहाँ पे जो रेशो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट का कैपिटल टू डेट ऑफ लेबर ये अनचेंज रहता है। और ये जो टेक्निक है इसीलिए न्यूट्रल कहती है, क्योंकि एनी कांस्टेंट कैपिटल लेबर रेशो के अंदर जो मार्जिनल प्रोडक्ट कैपिटल टू लेबर का था वो सेम ही रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ना तो कैपिटल सेव होती है ना ही लेबर सेव होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसके अंदर हम ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करते हैं और कैपिटल का इस्तेमाल कम करते हैं। देखो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कैपिटल लेबर रेशियो है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ जो चेंजेस हम कर रहे हैं कैपिटल के अंदर वो एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हम लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और कैपिटल का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैपिटल को सेव कर रहे हैं क्योंकि वी आर यूजिंग मोर लेबर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल टू द लेबर जो है डेट इज़ लेस देन दिस वन, क्योंकि आगे से हम जब ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो हम लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटल सेविंग टेक्निक बिकॉज वी आर यूजिंग मोर लेबर आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए। और यहाँ पे क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कैपिटल को जो है मशीनों को हम कांस्टेंट मानते हैं। तो इसी तरह हम इसको ग्राफिकली जो है समझ सकते हैं। ये है हमारा, यहाँ पे हम लेबर लेते हैं, इधर हम कैपिटल लेते हैं, तो ये हमारी बजट लाइन है। तो यहाँ पे है हमारा इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे 100 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इतनी लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना हम कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने कैपिटल को कांस्टेंट करना है। अगर हमने ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करनी है तो हम इस आइसोक्वेंट पे चले जाते हैं और यहाँ पे अब 200 चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं। अब हम आउटपुट इंक्रीज़ किया बट हमने लेबर को ज़्यादा रखा और कैपिटल को पहले जैसा ही रखा। तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है जिसके अंदर लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जिसके अंदर कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और लेबर का इस्तेमाल कम होता है। मोर ऑफ द कैपिटल इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू लेबर। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द लेबर एंड कैपिटल रेशियो, तो यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल टू दैट ऑफ द लेबर दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो ये पहले से बेटर है, पहले से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हम कैपिटल का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लेबर।
तो ये लेबर को सेव करती है, क्योंकि हम मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, लेबर का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर रहे हैं। इसको भी हम ग्राफिकली यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये इस तरह से हमारी यहाँ पे लेबर है, यहाँ पे कैपिटल है, तो ये हमारी बजट लाइन है। तो यहाँ पे हम इतना लेबर यूज़ कर रहे हैं, इतना कैपिटल यूज़ कर रहे हैं। और जब हमने कैपिटल को कांस्टेंट रखना है, तो जब हमने ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करनी है तो हम मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 200 चीज़ें जब मैन्युफैक्चर करनी है तो वहाँ पे हम मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, लेबर को हम उतनी ही मात्रा में ले रहे हैं। अब हमने अंडरस्टूड कर लिया कि देयर आर 3 टेक्निक्स, एक न्यूट्रल टेक्निक्स है, एक लेबर इंटेंसिव है, एक कैपिटल इंटेंसिव है। अब जो अल्पविकसित देश होते हैं उनके जो रिसोर्सेज होते हैं बहुत ही सीमित होते हैं, और वो अपनी जो आउटपुट है उसको मैक्सिमम करना चाहते हैं, उद्देश्य होता है कम कॉस्ट के ऊपर। और जो तो अब उनके पास ऑप्शंस होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हैं, इंटरमीडिएट टेक्निक्स हैं, कि कौन सी टेक्निक वो यूज़ करें ताकि वो अपनी जो रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें एट द मिनिमम कॉस्ट। तो जैसे अल्पविकसित देश जो है, नर्क्से एंड किंडलबर्गर का कहना है कि अल्पविकसित देशों को लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लेबर काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होती है। और वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव अगर यूज़ करेंगे तो दे विल बी विक्टिम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट। तो उनको क्योंकि वहाँ पे लेबर आसानी के साथ अवेलेबल हो जाती है, तो उनके पास वहाँ पे सफिशिएंट पैसा भी नहीं होता कि जिसके बेसिस पे वो कैपिटल का इस्तेमाल कर सकें। तो अगर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जहाँ पे लोगों को ज़्यादा रखा जाता है, ज़्यादा लोगों को रखा जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, उनका इनकम का लेवल इन्हांस होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो मार्केट बढ़ेगी। और देखो, जब कैपिटल की शॉर्टेज होती है जिसकी वजह से हम बिज़नेस सेटअप नहीं कर सकते, तो हमें उन्हीं एरियाज़ के अंदर जाना चाहिए जहाँ पे हम लेबर को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे फॉरेन कैपिटल के ऊपर भी डिपेंडेंस कम होएगा, क्योंकि जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं तो उनको सिंपल टूल्स और इम्प्लीमेंट चाहिए होते हैं, हमें बाहर से कोई भी टूल्स और मशीनें नहीं मंगवानी पड़ती, तो इस वजह से हमारा बाहर पैसा नहीं जाता। और यहाँ पे जो डिमांड होती है उसके मुताबिक जल्दी प्रोडक्शन हो जाती है, तो यहाँ पे प्राइसेस के अंदर भी फ्लक्चुएशंस नहीं आती। और ये जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है इसको विलेजेस के अंदर, टाउन्स के अंदर बड़ी आसानी के साथ जो है यूज़ किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल पीस, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स है स्मॉल स्केल पे ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है। अगर वहाँ पे कोई डिस्प्यूट भी होती है तो मिलजुल के उसको सेटल कर लिया जाता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक से इनक्वालिटीज़ भी कम होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है, तो जिसकी वजह से कंजम्पशन, डिमांड, वेजेस भी इंक्रीज़ होती हैं, और कॉमन लोगों के बीच में इक्वालिटी भी लेके आती है। और यहाँ पे जो लेबर इंटेंसिव है इसके अंदर जो बहुत कम समय के अंदर चीज़ें मैन्युफैक्चर हो जाती हैं, और यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करने की वजह से हमें कोई ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जब हम ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करते हैं और तभी उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है अगर वो स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं, डिसिप्लिन है। और जब हम अल्पविकसित देशों की बात करते हैं तो वहाँ पे जो लेबर होती है प्रॉपर्ली एजुकेटेड नहीं होती, स्किल्ड नहीं होती, बीमार, अनहेल्दी भी होती है, डिसिप्लिन भी नहीं होती। और अगर हम लेबर की बात करें तो ये सस्ती नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर से लेबर को उठा के इंडस्ट्रीज़ के अंदर से भेजते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी, घर बनाने पड़ते हैं जो कि एडिशनल कॉस्ट लगती है, और जो प्रोडक्टिविटी जो होती है बहुत ही लो होती है।
और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जब हम लेबर का इस्तेमाल करते हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही सेटअप होती है, तो लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती, लो सेविंग होती है। तो एंटरप्रेन्योर को भी बहुत ज़्यादा इंड्यूसमेंट नहीं मिलती कि हमने इन्वेस्ट करना है, तो लो कैपिटल फॉर्मेशन होती है। और उसी तरह क्या होता है कि ज़्यादा लेबर जब हम विलेजेस से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे एडिशनल कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ती है, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि कैपिटल सेव होती है। और उसी तरह क्या है कि लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक्स हैं दे आर सुटेबल ओनली फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, नॉट सुटेबल फॉर द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। ऑल्सो जो मॉडर्नाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक वहाँ पे भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते हैं तो उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी बेटर नहीं होती, ख़राब होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे वो कंपेरेबल नहीं होती।